नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे मोदी के, योगी के उत्तर प्रदेश में जो गडकरी साहब ने टोल नाके बनवाए हैं, पैसा वसूली गैंग के द्वारा उनको नियुक्त किया गया। वहाँ कैसी गुंडागर्दी होती है देखने में आज आपको आया है, और उसकी रिपरकशन भी आज उस टोल नाके पर देखी गई। ऐसे गुंडे मवाली योगी राज में बैठे हैं और केंद्रीय सरकार के अधीन वहां पर पैसा वसूली गैंग, अगर आपने टोल नाके पर उनके हिसाब से, उनकी गुंडागर्दी के हिसाब से पैसा नहीं दिया, भले ही आप फौज में हो, भले ही आप कश्मीर सेंसिटिव ड्यूटी पर जा रहे हो, परंतु आपका लिहाज नहीं किया जाएगा। अगर आपने मुंह से एक भी शब्द निकाल दिया तो मार मार के डंडे आपकी हालत इतनी खराब कर दी जाएगी कि जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐसे लोग हैं जो हमारे रक्षा करने वाले हमारे सैनिक हैं, उनको भी नहीं बख्शते। ये बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। फौजी की पिटाई से भड़के लोग, और उन्होंने टोल प्लाजा पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से ऑफिस, सीसीटीवी, कंप्यूटर सब तोड़ डाला। संगीत सोम बोले अकेला ही काफी। अब क्योंकि संगीत सोम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाराज भी चल रहे हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि थोड़ा अगर ठंडे दिमाग से बात की जाए, पूछ लिया जाए कि भाई आप कौन हो, इतने नाराज क्यों हो रहे हो, भले ही वो नाराज हो रहा हो या ना हो रहा हो, एक शांत स्वभाव से। आपके पास तो रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, हजारों लोग गुजरते हैं, परंतु सिर में घमंड मद चढ़ा हुआ है, गुंडागर्दी, मवालीपन, छिछोरापन घुसा हुआ है। तो क्यों पूछें, भले ही देश का वो सम्मानित सैनिक क्यों ना हो। लानत आती है जब इस तरह हमारे रक्षा विभाग के वो बच्चे, वो बेटे, वो हमारी बहादुर जवान जब बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, और जब वो वापस आते तो हम पैरों में लौट जाते हैं। और अगर वैसे वो ड्यूटी पर ना हो, रास्ते में जा रहे हों, तो हम अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए उनको इतना पीट देते हैं, इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी करते हैं कि जीवन की रक्षा करना, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है, उसके जीवन की रक्षा करना दुर्भर हो जाए, मौत भी हो सकती है। तो मेरठ में टोल पर सेना के जवान की पिटाई के 16 घंटे बाद ठाकुर समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया। गोटका और आसपास के गांव के 500 से ज्यादा लोग भूनी टोल पर सोमवार दोपहर 1 बजे, यानी आज, अब मैं बात कर रहा हूं आपको 4:30 बजे, उन्होंने टोल ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपने उस बेचारे सैनिक का वीडियो देखा होगा, पोल से बांधकर मारा गया उसको लाठियों से। इतने निर्दयी, बेदर्द कि पैसा ही उनका भगवान,
क्योंकि बीजेपी को रिश्वत देनी पड़ती है उसका ठेका लेने के लिए। तो उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, जमकर पत्थर बरसाए, इसके बाद टोल पर ही धरने पर बैठ गए। बहुत सही किया उन्होंने, धरने पर बैठना हमारा संवैधानिक अधिकार है, परंतु तोड़फोड़ करना हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। मैं उस सैनिक की तरफ से बात कर रहा हूं, क्यों पीटा गया? अगर आपके घर का वो बच्चा होता तो आप बर्दाश्त कर लेते। इसका मतलब जो हमारे किसान भाई हैं, आसपास से 500 लोग आए हैं, उन्होंने उनको, उस जवान को अपना बेटा मानकर अपना प्रतिशोध दिखाने का प्रयास मात्र किया है। और अक्ल ठिकाने आ जाए, इस बात के लिए उन्होंने एक्ट किया है। अब एसपी देहात, एडीएम, एसडीएम समेत 8 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। ऐसी नौबत क्यों आए? ऐसी सिचुएशन क्यों लेकर आते हो गुंडो कि 8 थानों की पुलिस आनी पड़े? आपने क्या सोचा था मार पीट कर डाल देंगे, काट पीट कर डाल देंगे और कोई उसका सुनने वाला, कोई उसकी हिमायत लेकर आने वाला नहीं आएगा? तो पुलिस ने सेना के जवान और उसके भाई से मारपीट करने वाले 6 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। और मेरा कहना यह है कि उनको 302 हत्या के प्रयास 307 में जो पुरानी हमारी है उसमें बंद करना चाहिए और उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बाकी आरोपी टोल कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ऐसा केस बनाया जाए कि वो बाहर ना आ सके। 5 साल, 10 साल, 20 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे। हम वर्दी का सम्मान करना भूल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी मौके पर पहुंचकर ये बयान दिया है कि मैं अकेला ही काफी हूं। तो मुझे लगता है कि अफसर कुर्सी पर बैठेंगे और पीड़ित जमीन पर बैठेंगे। ये संगीत सोम ने कहा है। अफसरों को जमीन पर बुलाओ, यहां बुलाओ। पब्लिक यहां 2 घंटे से बैठी है, अफसर यहां नहीं है। इन्हें समझाओ, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग अपने सिर के बीच में रखे। ऐसा ना हो कि डीएम को यहां बुलवाना पड़े और उसे अपमानित करना पड़े। टोल पर सर्व समाज ने पंचायत भी बुलाई वहां पर। बता दें, रविवार यानी कल रात सेना के जवान कपिल, 26 वर्षीय जवान, टोल कर्मियों ने खंबे से बांधकर पीटा था। वह श्रीनगर में राजपूत बटालियन में तैनात है। कावड़ यात्रा के दौरान छुट्टी पर घर आए थे, रविवार को श्रीनगर वापस जा रहे थे। इसी बीच टोल पर मारपीट की घटना के शिकार हो गए और सोमवार को सरूरपुर थाना क्षेत्र में भूनी टोल पर 500 से अधिक लोग पहुंचे थे। तोड़फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। लोग टोल पर तोड़फोड़ करते रहे, पुलिस मोबाइल से वीडियो बनाती रही। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप इन पर भी केस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब किसी को पीटा जा रहा है टोल प्लाजा पर तो उसकी गुंडागर्दी पुलिस वहां से आते जाते हुए देखती नहीं है क्या? आंखें मूंद कर, कान बंद करके निकल जाती है। कैसी पुलिस है जिसके रीढ़ की हड्डी शायद योगी साहब ने निकाल ली है। बेशर्मों की तरह अगर किसी को पिटते हुए ऐसे जवान को देखते हो तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर।
सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गोटका में रहने वाले कपिल सेना की राजपूत बटालियन में श्रीनगर में तैनात है। कांवड़ यात्रा के दौरान वह छुट्टी पर घर आए थे। कपिल रविवार को श्रीनगर वापस जा रहे थे। उनकी दिल्ली से सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी। रात 8 बजे के करीब वह कार से अपने भाई के साथ घर से निकले थे। कार मेरठ कन्नाथ हाईवे पर भूनी टोल पर पहुंची तो वहां बहुत लंबी लाइन थी। कपिल ने बताया, मैंने टोल कर्मियों को अपना आर्मी का कार्ड दिखाया, उनसे कहा सेना का जवान हूं और लोकल का रहने वाला हूं, मुझे जल्दी जाने दीजिए, नहीं तो मेरी श्रीनगर की फ्लाइट मिस हो सकती है, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। इसके बाद भी टोल कर्मी नहीं माने। उन्होंने बहस शुरू कर दी, गुंडागर्दी शुरू कर दी, टुच्चेबाजी लुच्चेबाजी पर आ गए। वहां तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज बिट्टू 32 भी मौके पर आ गए। वह सरदना थाना के छुर्र गांव का रहने वाला है। बिट्टू ने हाथापाई शुरू कर दी। इससे मेरे नाक पर चोट लग गई। मैं बाहर निकला तो ये लोग मुझे मारने लग गए। मुझे बचाने आए मेरे भाई देवेंद्र को भी पीटा गया। टोल पर सेना के जवान की पिटाई की 2 तस्वीरें वीडियोस वायरल हैं। मेरठ के भूनी टोल कर्मियों ने सेना के जवान को लात घूसों डंडों से पीटा है। ये देखो कितनी बड़ी गुंडागर्दी हमारे देश में है। हमारे देश में जो आम साधारण नागरिक है उसका जीना इस बीजेपी की सत्ता ने मुहाल कर दिया। कुछ भी बोलोगे मुंह से तो धर दिए जाओगे। ईडी, सीबीआई, पुलिस, आईटी सबका प्रयोग आपके खिलाफ किया जाएगा। अब जवान से मारपीट करने वालों को हटाने की मांग हो रही है। घायल फौजी कपिल ने फोन करके अपने घर वालों को मारपीट की सूचना दी। थोड़ी देर बाद 10-15 लोग टोल प्लाजा पर पहुंच गए। इसमें मैनापुठी गांव निवासी विश्व हिंदू परिषद के पूर्व कार्यकर्ता अभिषेक चौहान भी शामिल थे। अभिषेक चौहान और ग्रामीणों ने टोल पर हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि टोल प्लाजा के जिस स्टाफ ने भारतीय सेना के जवान से मारपीट की है उसको यहां से हटाया जाए, परंतु बेशर्मी, निर्लज्जता ओढ़कर बैठे हुए टोल प्लाजा के लोग तो सेना का जवान कपिल और उसका चचेरा भाई शिवम, जिनसे टोल कर्मियों ने मारपीट की। अब ये फौजी की शिकायत पर 6 टोल कर्मी अरेस्ट किए गए हैं। फौजी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बताओ, इतने 10 थानों की पुलिस आई, बेशर्मो, कुछ लाज शर्म है? या घोल के पानी में पी गए या शराब में पी गए? गिरफ्तार टोल कर्मियों में सुरेश, सचिन, अंकित कुमार, अंकित, विजय और अनुज शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में फौजी को पीटते दिखे थे। पुलिस अन्य आरोपियों को भी पहचान कर तलाश कर रही है। पूर्व विधायक जितेंद्र सतवाई भी वहां पहुंचे। सिवाल खास सीट से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी नेता जितेंद्र सतवाई भी मौके पर पहुंच गए। मैं एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं अपने देखने सुनने वालों को कि साहब, ऐसे मौके पर राजनीति मत करना। राजनीति की भेंट इस बात को मत चढ़ा देना। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो कर लेना, परंतु मानवीय मूल्यों के साथ राजनीति या धर्म को मत घुसेड़ देना, क्योंकि ये गुंडाई है, ये बदमाशी है, ये लोफरगिरी है, ये लुच्चागिरी है, ये लुक्कागिरी है। इसका समाधान सिर्फ कानून के द्वारा बनाए गए नियमों से हो सकता है। इसलिए जो उन बेवकूफों ने, उन गुंडों ने किया वो आप मत करना। मेरी हाथ जोड़कर बनती है। और धरना देना शांतिपूर्वक देना। उन्होंने धरना दे रहे लोगों को पूरा समर्थन देने की बात कही। मैं भी समर्थन करता हूं और ऊंची आवाज से करता हूं। यह मामला पूरा फौजी के सम्मान से जुड़ा है।
फौजी कार्ड दिखा रहा है, अपनी बात समझा रहा है, परंतु हमारे दिमाग पर इतना मद चढ़ गया, ऐसा घमंड हो गया हमको कि सत्ता पक्ष के हम हैं, हमें कौन रोकेगा, हम पीटेंगे और इतना मारेंगे कि मर भी जाए तो परवाह नहीं। ऐसी भावना रखने वाले टोल प्लाजा के लोग जिन्होंने लाठियों से पोल में बांध कर पीटा, सही मायने में तो उनको भी उसी प्रकार का दंड मिलना चाहिए, परंतु हम इसके हक में नहीं, हम कानूनी कार्रवाई करने के हक में हैं। इसलिए बड़ी संख्या में किसान और रिटायर फौजी भी पहुंच गए। किसान हरे रंग की पगड़ी, ग्रामीण सफेद और रिटायर फौजी सफेद रंग की पगड़ी पहनकर आ रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन ने पंचायत में तिरंगा बना दिया है और हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, हम तिरंगे को अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझते हैं। और जो तिरंगे की रक्षा करने के लिए हमारे बॉर्डर पर खड़ा है, हम उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके सम्मान में अगर कोई आड़े आएगा, अगर उस समय जिस समय उसको पीटा जा रहा था, अगर कोई आगे बढ़कर कुछ भी कर देता, तो मैं समझता हूं उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक जान बचाने का प्रयास कर रहा है और जान लेने के लिए जो टोल कर्मी उसको पीट रहे हैं, उनको रोकना, बलपूर्वक रोकना कोई अपराध नहीं है। तो संगीत सोम बोले, मैं अकेला ही काफी हूं। उन्होंने कहा कि आर्मी जवान के साथ मारपीट हुई है और वो ड्यूटी पर जा रहा था, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निकम्मापन नहीं, गुंडागर्दी है यहां की पुलिस का। इन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करवाना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा, किस गुंडे ने किया, उसकी गुंडाई निकालो। पुलिस तीसरी डिग्री की एप्लीकेशन गुंडों पर करती है, तो मेरा समर्थन है उसको। ये जो टोल प्लाजा वाले गुंडे, इनको भी तीसरी डिग्री का टॉर्चर दो, भूल जाएं। तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, फौजी पिट रहा है, पुलिस वाले तमाशा देख रहे हैं। इस टोल पर मारपीट जैसे 13-14 मामले पहले हो चुके हैं, इसीलिए ग्रामीण भड़क गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसी की भी सरकार हो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, गुंडागर्दी करना समाज में हितकर नहीं है। सभी को जेल भेजा जाना चाहिए, आरोपियों पर एनएसए लगे। आर्मी जवान देश का सिपाही है, न किसी जाति का है, न किसी बिरादरी का है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो ईसाई है, न वो सिख है। वो पहले हमारे देश का जवान है, हमारा गौरव है, वो हमारे सिर माथे पर। वैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि गौरव का अनुभव करो, तो कैसा गौरव और किसका गौरव? सोम बोले, ठेकेदार जेल जाएगा, अगर कार्रवाई ना हुई तो परसों फिर बैठूंगा। और संगीत सोम ने सीओ सरधना से कहा, दुर्भाग्य हमारा तुम जैसे अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक मुख्य आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? वो जो ठेकेदार है, ठेकेदार जेल जाएगा, सभी आरोपी जेल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परसों फिर से बैठूंगा यहाँ आकर। किसी की हैसियत नहीं है यहाँ से हटाने की, लोगों को पिटवाओ मत। सीओ ने कहा, आप कप्तान नहीं हो जाओ, कप्तान को भेजो, फोन करो, बुलाओ उनको यहाँ पर। संगीत सोम ने किसानों से कहा, गांव गांव फोन कर दो, बता दो सबको हम यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पर एक सैनिक को बेदर्दी से बुरी तरह से पीटा गया है। इससे शर्मनाक
कोई घटना नहीं हो सकती। टोल प्लाजा पर बीजेपी नेता संगीत सोम पहुंचे थे। उन्होंने भूनी टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सोम भी मौके पर पहुंच गए। संगीत सोम ने कहा, अफसर कुर्सी पर बैठेंगे, हम जमीन पर बैठेंगे, अफसरों को जमीन पर बुलाओ। कहा, पब्लिक यहाँ 2 घंटे से बैठी है, अफसर यहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा, इन्हें समझाओ, बुद्धि ठीक रखें, दिमाग अपने दोनों कानों के बीच में रखें। ऐसा ना हो कि डीएम को यहाँ बुलवाना पड़े और उनकी बेइज्जती हो। वहीं टोल पर सर्व समाज ने पंचायत बुलाई। पंचायत में लोग पहुंचने लगे। जवान के पिता बोले, टोल कर्मियों ने कहा कि तू जज है क्या? फौजी के पिता किशन पाल ने बताया, हम गाड़ी में थे, टोल कर्मियों से मेरे बेटे ने कहा कि मैं आर्मी का जवान हूं। उसने कार्ड दिखाया, कर्मियों ने कार्ड फेंक दिया। कैसा घमंड! बेटे ने कहा, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाने दो, फ्लाइट छूट जाएगी। कर्मी बोले, तू जज है क्या जो तू यहां से निकल जाने दें? वह मेरे बेटे से विवाद करने लगे। बेटा कार से उतरा तो 4 लोगों ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीटने लग गए। वाह, क्या गुंडागर्दी है! और यहाँ 3-4 फोटो जो है वो की गई है टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। भूनी टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ के बाद अपडेट जो है वो एक रिपोर्टर महिला जो है वो देती नजर आ रही है। आर्मी पर्सनल को मारना बहुत ही शर्मनाक, निंदाजनक, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। 1 रुपया हमसे एक्स्ट्रा ले लो, परंतु उनको तंग मत करो। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा बोले हैं, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि फौजी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है। बाकी टोल के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस विवेचन में शामिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में सुरेश, सचिन, अंकित कुमार, अंकित, विजय और अनुज को अरेस्ट किया। ये वो लोग हैं जो फुटेज में फौजी को पीटते दिख रहे हैं। अन्य आरोपियों को भी पुलिस की पहचान तलाश कर रही है। एसडीएम सरदना बोले कि एनएचएआई पर ग्रामीणों की करा रहे हैं बातचीत। तो बातचीत से क्या होगा? वो टोल कर्मियों ने हमारे लल्ला को मारा बहुत है भाई, कुछ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, नहीं तो पानी में चुल्लू भर में डूब मरो। माफी से काम नहीं चलेगा। लिखित में कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी तहरीर थाने से कोर्ट में जानी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाकी टोल प्लाजा के लोग थोड़ा सावधानी से और शराफत से काम करें। उनको गुंडागर्दी के लिए सरकार ने नहीं बिठाया। और 6 लाइन की बैरिकेटिंग लोगों ने तोड़ दी। भूनी टोल प्लाजा से टोल पर लोगों ने हंगामा किया, टोल हटाने की ही मांग कर दी। भूनी टोल प्लाजा लोगों ने तोड़फोड़ किया है। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर शिकायत दी। सूचना पर सरदना थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। हंगामा करने वालों को शांत कराया गया। अभिषेक चौहान ने भूनी टोल प्लाजा के मैनेजर शंकर लाल शर्मा से कहा कि मारपीट करने वाले स्टाफ को टोल से हटाया जाए। इसके बाद मैनेजर ने एनएचएआई के अफसरों को फोन पर बात की। रात लगभग 9:30 बजे तक टोल पर हंगामा चलता रहा। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराकर लोगों को वापस भेजा और आज वहां के ग्रामीण अंचल के लोग टोल प्लाजा पर पहुंचकर उनको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें और कानून के जरिए जो सजा हो सकती है उसमें पूर्ण विश्वास रखें। और जहां तक सारे लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते तो आप शांतिपूर्वक धरना अवश्य दें, क्योंकि सरकार का एक काम होता है कि लोगों को जब गर्माहट हो जाती है, जब लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, मारपीट हो जाती है, तो वो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उनको कूल डाउन करते हैं। इतने कूल डाउन मत हो जाना कि आपका बच्चे का नुकसान हो जाए। ये मेरी एक समाज में रहते हुए सजग नागरिक की तरफ से ये आपको सलाह है।
अपनी बात को मनवाने के बाद ही उस टोल प्लाजा को छोड़ना। अब इससे मन में रोष तो बहुत है, पर किया कुछ नहीं जा सकता। करेंगे तो वहां के लोकल लोग करेंगे। लोकल लोगों को हम सहायता दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी बात को आप तक पहुंचाने का साधन बन सकते हैं। इसीलिए थोड़ा मन में गुस्सा है, इसीलिए आवाज की ऊंचाई है, परंतु हम कानून को हाथ में नहीं लेते। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक प्रार्थना करते हुए कि जिस प्रकार के एपिसोड हम बनाते हैं आपके लिए, तो ये आपका फर्ज बनता है कि हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई मेरठ का, उस टोल प्लाजा के आसपास का मुझे सुन रहा है, उससे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरे इस चैनल को समर्पित है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रामीण अंचल के भाइयों से कहकर मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम आपकी सारी सूचनाएं, अपडेट, हम जितने देश के अंदर सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, सुनने वाले हैं, उन तक आपकी ताज़ा रिपोर्ट को पेश कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।